हमने पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है दूसरों पे डिपेंडेंट है, जबकि जो इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया ये टोटली आप कहेंगे इंडिया का स्पेस साइंस का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी किसी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हम इस तरह काम करते रहे जिस तरह हम अभी काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, तो आइंदा आने वाले 50 सालों में हम कुछ सोच सकते हैं चांद की तरफ जाने का? नहीं, वो पहुंचना तो नहीं चाहिए, हालांकि हमारे दुश्मन है, हमारे को तो खतरा है। अब हम लोग चांद पे नहीं जा पाएंगे, अब हम कब्रिस्तान जाएंगे। चांद पे तुम्हें उम्मीद है, ले आओगे तो मेरे को बोलो। नहीं यार, ये तो बहुत समझो कि एक शरीके दाव है, समझो कि एक अपना ही भाई वो आसमान पे जा रहा है और हम आसमान से छत पे आ रहे हैं। हम महंगाई, छोटी छोटी आटे की बोरी, चीनी, दाल, घी, शक्कर इसी में अटके रह गए और वो चांद पे उतर गए। 747 में दोनों ममालिक जो थे आज़ाद हुए थे। इसको नहीं मानते कि अमेरिका गया वहां पर, तो वो ये कैसे मानेंगे कि इंडिया चला गया? कभी भी नहीं मानेंगे। चंद्रयान के हवाले से सर बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में अमेरिका जो है, जिसको कि चीन का डर था कि वो चीन ना दुनिया पे काबिज हो जाए, तो उसको अब इंडिया से भी डरना चाहिए कि वो इंडिया ही ना दुनिया पे काबिज हो जाए, जिस तेजी से वो चल रहा है? इस वक्त ऐसा कौन सा शोबा है नाज़रीन जिसपे हम आसमान पर नहीं हैं, बल्कि हम तो इतने आगे पहुंच गए हैं कि बिजली के बिल्स आवाम को दिन में तारे दिखा रहे हैं, बैठे बैठे दुनिया ही घूम लेते हैं। हमने बहुत पहले 10 साल या 15 साल पहले हमने पाकिस्तान ने आपको पता होगा कि हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन वो लॉन्च के बाद ही गायब हो गया, पता ही नहीं चला था कहाँ चला गया। तो शायद हम उससे नर्वस हो गए। भाई हम लोग तकरीबन इंडिया से 100 साल पीछे हैं। इंडिया हर चीज़ अपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है, हर चीज़ बना रहा है अपनी। हम लोग तो क्या बना रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बना, तो खाली पागल बना रहे हैं आवाम को। বন্ধুরা, আজকে আপনাদের সামনে এমন একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিওকে নিয়ে এসেছি যেটিতে পাকিস্তানের ফেমাস অ্যাঙ্কার চন্দ্রযানের ভীষণ প্রশংসা করেছে, যেটা আপনারাও দেখছেন। যেখানে এমন তো কম হয় যে কিরণজি ভারতের চন্দ্রযানের প্রশংসা করছে। শুধু কিরণজি নয়, বরং পাকিস্তানের মিডিয়াতে আরো অনেক অ্যাঙ্কার আছে যারা পাকিস্তানের গভর্নমেন্টের উপর প্রশ্নকে খাড়া করেছে। আর এমনটাও তারা ক্লেম করছে যে আমাদের ইসরো সামনের দিনে আমেরিকাকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে দ্বিধা করবে না। তো বন্ধুরা, দেখে নিন সেই সমস্ত ভিডিও ক্লিপগুলি। আর আপনাদের কাছে ছোট্ট রিকোয়েস্ট যে আপনি যদি এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी किसी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियाँ आसमान पर, हमारी तो हिस्से मिज़ा भी आसमान पर है। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर सारिफीन अब ये कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया तो क्या हो गया, जन्नत में तो भाई हम ही जाएंगे। तो देखें, इंडिया ने एक मुश्किल मिशन को कामयाबी से अंजाम दिया, तो बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक हिस्ट्री कायम किया है, एक माइलस्टोन अचीव किया है ल्यूनर एक्सप्लोरेशन की फील्ड में। बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चंद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था, और उस पर हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग लग के दाढ़ी मार के रो रहे हैं। तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। और उसके बाद उस साइंसदान का इंटरव्यू मैंने देखा, तो उसने कहा कि इसके बहुत सारे फायदे हैं, साइंटिफिक उसने फायदे कमाए, तो इज इट वर्थ इट? तो उसने बताया बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब हम लेकिन नाकाम हो गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर भी नाकाम हो सकते हैं। इस कोशिश में हम कई मरतबा नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है। तो ये उसकी बात थी जो मुझे याद है। 2009 में नासा के एक मिशन को चांद के जुनूबी हिस्से में पानी की मौजूदगी के कुछ
शवाहिद मिले थे, कुछ इशारे मिले थे। और ये भी इंडिया की मरूने मिन्नत था, क्योंकि 2008 में इंडिया वालों ने जो भेजा था ना पहला, उसकी कुछ डिस्कवरीज के कनेक्शन इससे मिलते हैं, फिर नासा वाला ने बात की थी। बिल्कुल, ये वही पहला वाला गायब हो गया तो खैर है, तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह के मामला तो होते रहते हैं। जो दूसरा जिसकी आप बात कर रहे हैं 2019 वाला, ये तो हमने यूज्ड खरीदा था ना अमेरिका से। ये हमने चाइना के मदद से चाइना जो कंपनी है वो हमारा पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो हमने भेजा है, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज का है, समझे। तो क्या लग रहा है हम कभी जाएंगे चांद पे? कभी भी नहीं जाएंगे। 100 साल तक हमारे बच्चे नहीं जा सकते, ये हालात रहे तो बच्चे 100 साल तक नहीं चांद पे जाने की कोशिश कर सकते। यार ये गलत है। हमारा भी हक बनता है कि अगर हम उसके बराबर नहीं जाए तो उसको फॉलो तो करें, कम से कम उसको ये तो दिखाएं कि हम भी हैं भाई, पीछे देख तो सरी बैठे हैं। कम से कम जो चांद पे रॉकेट गया है हम उसी को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर चले जाते। हाँ, कम से कम चांद पे नहीं बादल तक तो जाएंगे। प्याला होटल की तीसरी मंजिल से रोड पे आ गए। हाँ ना, ये तो पाकिस्तान का हाल है, कुछ मिल नहीं रहा इनको। और बीकॉम वाला गोरकन है, कब्रें खोद रहा है। बस यही बात है। और जो 8वीं फेल है, 7वीं फेल है, वो मुल्क चला रहा है। चांद क्या पूरे आसमान तक पहुंचेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। नहीं, हम लोग मरने के बाद तो जाएंगे, क्योंकि जन्नत ऊपर ही है। जाएंगे, पर इंडिया को जहाँ तक मेरा बस चलेगा, राजपूत अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मेरा बस चलेगा इंडिया को टक्कर दूंगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, आप लेके जाएंगे चांद पे? हाँ। नहीं, वो पहुंचना तो नहीं चाहिए, हालांकि हमारे दुश्मन है, हमारे को तो खतरा है। बाकी ये उनकी मेहनत है भाई। असल में हम लोगों ने ये कह दिया था कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, वो इतना पढ़ा दिया कि वो चांद पे चले गए। हमने दुश्मन को बच्चों को तो पढ़ाना था, अपने बच्चे जाहिल रह गए। कोई मालिश कर रहा है, कोई वेटर है, तो कोई क्या कर रहा है, अपने बच्चे जो है ना वो जाहिल रह गए। हम लोग कभी जा पाएंगे चांद?